नमो बुद्धाय। उन तथागत अरहत सम्मा संबुद्ध भगवान बुद्ध जी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम तथा मेरे कल्याण मित्र परम पूजनीय उन गुरु बंते जी को मेरे चरणों में सादर प्रणाम। प्यारे सज्जनों, पुण्यवान भाइयों एवं बहनों, आज आप सभी लोगों को बहुत सुंदर कारण बताने जा रहे हैं। ध्यान से मन लगा के सुनिए। देखिए, आज से लगभग 2600 साल पहले हमारे भारत देश बहुत सुंदर और अमीर देश था। उस समय भारत का नाम जम्बू द्वीप था। बहुत सुंदर, सोच भी नहीं सकते कितना सुंदर उस समय देश था। उस समय हर जगह हरे भरे घास तथा फूल झरना भरा हुआ था। पहाड़ पे जंगल भरा हुआ था। जंगल, सुंदर सुंदर जंगल था। उस समय हमारे नदियों में सालों भर नदी का पानी बहती थी सुंदर से। तो आप सोच सकते हैं उस समय कितना सुंदर होगा, क्योंकि समय समय पे बारिश होती थी, मौसम अच्छा था, खारन था। और विशेष एक बात और है कि उस समय का लोग, बहुत सारे लोग मैत्री के साथ रहते थे। करुणा, मुदिता, उपेक्षा, ये सबसे भरा हुआ था गुण धर्म से। एक दूसरे से गुस्सा क्रोध कम करते थे उस समय के लोग। तथा उस समय के लोग प्राणी हत्या, चोरी, व्यभिचार, झूठ, नशा बहुत कम करते थे। बहुत कम नहीं करते थे। तथा बहुत सारे लोग मिलजुल कर रहते थे, दान देते थे, दूसरे को मदद करते थे और माँ पिताजी को सेवा करते थे। साधु संत को खूब बढ़िया से सेवा करते थे। शीलवान भिक्षु लोग को खूब बढ़िया से सेवा करते थे, दान देते थे। और उस समय के लोग, बहुत सारे लोग ध्यान साधना करते थे। जीवन सुंदर से बिताते थे मिलजुल कर। परिवार में आपस में लड़ाई झगड़ा बहुत कम था, नहीं के बराबर नहीं था। इतना सुंदर देश था हमारा। पता है क्यों? जब तक हमारे भारत के लोग भगवान बुद्ध के धर्म की रास्ता पे गए थे, तब तक भारत महान था, श्रेष्ठ था, सुंदर था। जब तक भारत में भगवान बुद्ध का धर्म था, जब तक भारत के वासी भगवान बुद्ध के धर्म की रास्ता पे गए थे, तब तक हमारे भारत महान था, श्रेष्ठ था। इसीलिए तो हमारे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, स्वर्ण युग कहा जाता था, इसीलिए कहा जाता था। लेकिन अभी क्या हुआ? सोने की चिड़िया उड़ गया, स्वर्ण युग चला गया, क्योंकि अभी भारत में भगवान बुद्ध के धर्म की बात करने वाले लोग नहीं है। आपस में लड़ाई झगड़ा, हत्या, चोरी, व्यभिचार, झूठ, नशा, पाप से भरा हुआ है हमारा देश। अधर्म से भरा हुआ है हमारा देश। क्योंकि आज से 1500 साल पहले ही भगवान बुद्ध का धर्म खत्म हो गया, लुप्त हो गया हमारे भारत देश से, पूरी तरह से खत्म हो गया। सम्राट अशोक का पुत्र अरहंत महामहिम भंते जी भारत से उस समय धर्म सीखकर, अनंत मोगली पुत्र तिस भंते जी से धर्म सीखकर, चीवर पहनकर धर्म सीखकर श्रीलंका आए और श्रीलंका में पूरा धर्म फैलाएं, लोगों को बताएं, समझाएं, जागरूक की, धर्म की रास्ता पे ले गए। उस समय बहुत सारे लोग, श्रीलंका के लोग चीवर पहनकर अरहंत होने लगे, मुक्ति का मार्ग गए। देखिए, एक कहावत आप सुने होंगे, दिया तले अंधेरा। जहां दिया जलता है उसके नीचे अंधेरा होता है।
वही हुआ भारत को। भारत से ही धर्म बाकी देशों में गया, लेकिन अभी उस देश अंधेरा है। हमारे भारत में बुद्ध जयंती और भगवान बुद्ध के नाम से कई फेस्टिवल मनाते हैं, महोत्सव मनाते हैं और एक एक उत्सव मनाते हैं, लेकिन भगवान बुद्ध का धर्म का चर्चा करने वाला नहीं कोई है, कोई नहीं करता है। सिर्फ नाच गान बजान है, पार्टी है, खाना पीना है। इसीलिए लोग शांति नहीं है, सुख नहीं है, क्योंकि भगवान बुद्ध बताएं ये 3 चीज खुलने पे चमकता है, बंद रहने पे नहीं। कौन से 3 चीज? सूरज खोलने पे वो चमकता है, बंद होने पे चमकता नहीं है। बंद होने पे अंधेरा है। चांद खुलने पे चमकता है, बंद होने पे नहीं। ढक जाने से, बादलों से नहीं चमकता है। और तीसरा भगवान बुद्ध का धर्म खुलने पे चमकता है, लोगों को बताने से वो चमकता है, लोगों को शांति सुख मिलता है और बढ़ता है, आगे जाता है, कबर्ड में बंद करके रखने से नहीं। इसीलिए आज हम आप सभी लोगों को उसी भगवान बुद्ध के धर्म से सील के बारे में, सील का फल के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए, सील कितना कीमत है, क्योंकि सील के बिना ही हमारे भारत आज पतन हुआ है। भगवान बुद्ध का धर्म नहीं होने के कारण, शरण नहीं होने के कारण, सील नहीं होने के कारण हमारे देश आज पतन है, पीछे है। आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, क्या नहीं करते हैं। इसीलिए हम एक सुंदर कथा बताते हैं। देखिए सील पालन करके उसे कितना लाभ हुआ, इससे आपको समझ में आएगा। भगवान बुद्ध के समय एक लड़का था, उसका नाम छात्यमानवक। वो छात्यमानवक बचपन में बहुत तेज था, इसीलिए गुरुकुल में गुरुजी से जो शिल्प शास्त्र सीखने के लिए गया तो जल्दी सीख गया। तो सीख जाने के बाद उस समय का एक नियम था, सिस्टम था कि गुरु को गुरु दक्षिणा दिया जाता था। शिल्प सीखने के बाद गुरु दक्षिणा दिया जाता था। तो गुरु दक्षिणा के लिए वो घर सोना का सिक्का लाने के लिए गया। तो लेकर आते समय उसे गुरु का घर जाना पड़ता था जंगल की दिशा से। तो रास्ता में जा रहा था, जंगल में कोई नहीं, सुनसान, अकेले। वो भगवान बुद्ध के बारे में कुछ नहीं जानता था, धर्म के बारे में, संघ के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, सील सुरक्षा नहीं करता था। तो भगवान बुद्ध देखें ज्ञान से कि आज किसको मदद करे, तो वो छात्रमानव को देखा कि उसे कुछ समय बाद उसे प्रॉब्लम आने वाला, दिक्कत आने वाला है। तो जल्दी गए मदद करने के लिए। जंगल के सामने पेड़ के नीचे बैठकर छात्रमानव का आते समय देखा भगवान बुद्ध बैठे हुए हैं। बहुत खुश हुआ क्योंकि कोई नहीं है आसपास, जंगल है। तो भगवान बुद्ध को देखकर खुश हुआ भगवान बुद्ध और उन्हें बुलाया, छात्रमानव कि इधर आओ। तो खुशी खुशी भगवान बुद्ध के पास जाकर नमन करके बैठ गया। तो फिर भगवान बुद्ध पूछते हैं, छात्रमानव क्या तुम धर्म जानते हो? धर्म बताएं। इसके बाद भगवान बुद्ध उन्हें, देखिए, धर्म बताकर उसे मन शांत हुआ। भगवान बुद्ध के बारे में बताएं, धर्म के बारे में, संघ के बारे में, तीसरन का कीमत बताएं। इसके बाद वो उसी समय तीसरन शरण गया। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि बोलकर तीसरन का शरण गया। इसके बाद भगवान बुद्ध पंचशील का कीमत बताएं कि कितना पंचशील का फायदा है, धर्म बताएं। तो पंचशील भी ग्रहण किया। वो पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, आज से हम प्राणी हत्या नहीं करूँगा करके शिक्षा ग्रहण किया। अदिन्ना दाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि,
आज से हम चोरी नहीं करूँगा करके शिक्षा ग्रहण किया। कामे सुमिच्चाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, आज से मैं व्यभिचार नहीं करूँगा करके शिक्षा ग्रहण किया। व्यभिचार मतलब आप लोग जानते नहीं होंगे। व्यभिचार मतलब होता है अपना पत्नी के साथ ना खुश होकर दूसरे स्त्री के पास जाता है गलत काम करने के लिए, वैश्या के पास या दूसरे कन्या के पास दूसरे लड़की के साथ गलत काम करता है, वो हुआ व्यभिचार। कोई अगर शादीशुदा लड़का नहीं है तो वो खाली दूसरा लड़के के साथ भी गलत काम किया तो भी व्यभिचार हुआ, गलत काम हुआ। शादीशुदा है तो सिर्फ अपना पत्नी के साथ है तो खुश है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूसरे लड़की के पास जाता है तो व्यभिचार हुआ। तो वो नहीं करने के लिए शिक्षा ग्रहण किया, झूठ नहीं बोलने के लिए शिक्षा ग्रहण किया। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, इसको सुरा मेरे मज्जपमादट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, मैं कभी भी नशा नहीं करूँगा, नहीं करने के लिए शिक्षा ग्रहण किया। पंचशील लेकर और तीसरन शरण जाकर इसके बाद खुश हुआ। भगवान बुद्ध ने गाथा बताए भगवान बुद्ध के बारे में, धर्म के बारे में, संघ के बारे में 3 गाथा दी, याद करते जाओ गुण गाते हुए। इसके बाद खुशी खुशी भगवान को नमन करके गाते गाते कविता जैसा जंगल से जा रहा था। तो जाते समय आगे चोर मिल गया उसको सामने, देखा उसके हाथ में सोने का सिक्का है, तो मिलकर सब लोग लाठी से मार मार कर छोड़ दिया, वो गिर गया। विशेष बात यह है कि आजकल दुनिया के लोग मारेगा तो गुस्सा करता है, लड़ता है, उसको मारता है, लेकिन वो चाहते मानव कैसे नहीं किया, क्योंकि सील लिया था, सील ग्रहण किया था। तो सोचा हम अभी किसी भी तरह से मर जाएंगे, इसीलिए सील को नहीं तोड़ेंगे, हम भगवान बुद्ध के शरण को नहीं भंग करेंगे। शरण भी था, सील भी था उसके पास, और गुस्सा भी नहीं किया चोर लोग के साथ, मैत्री मंगल से रहा, मंगल मैत्री से। इसके बाद वो क्या हुआ, मर गया। मरने के बाद उसी क्षण स्वर्ग गया, दिव्य लोक जन्म हुआ। अगर भगवान बुद्ध नहीं मिलते तो उसको दिव्य सुख नहीं मिलता, नरक जाने वाला था, अपाय गिरने वाला था। तो वो दिव्य लोक जाने के बाद वो देखा कि हमें इतना सुख संपत्ति कैसे मिला, इतना दिव्य संपत्ति, दिव्य रानियां सेवा कर रहे, बहुत सुख है, सोच भी नहीं सकता है। वो सोचने के बाद देखा कि हम मनुष्य लोग रहते समय एक थोड़ा सा समय सील सुरक्षा करके इतना सुख, थोड़ा देर के लिए भगवान बुद्ध का शरण जाने के बाद इतना सुख, आश्चर्य हो गया। वो उसी समय भगवान बुद्ध से मिलने गया। भगवान बुद्ध जी, हम थोड़ा देर ही सील सुरक्षा किए, आप हमें उपकार किए, मदद किए, इसी के कारण शरण जाकर सील सुरक्षा की, इसका फल इतना। तो अगर कोई जन्म के साथ बचपन से मर्द बूढ़ा होने तक सील सुरक्षा करेगा तो उसको कैसा, भगवान और धर्म बताएगा बहुत पुण्य मिलता है। तो सोचिए, हम सभी लोग इसीलिए आपको बता रहे हैं सील सुरक्षा कीजिए। सील छोटा मोटा, सील मतलब छोटा मोटा नहीं है। सील भगवान बुद्ध का धर्म का शुरुआत है, पहला कदम। माँ जैसा है, माँ से बच्चा जन्म लेता है, बच्चा माँ के पास पलता फूसता है, बड़ा होता है, आगे जाता है, माँ से ही सब सीखता है, बोलना, खाना पीना। वैसा ही धर्म मार्ग का मुखिया सील है, शुरुआत सील है। पहला कदम सील से ही लेना पड़ता है। सील के बिना कोई समाधि नहीं ले सकता है, सील के बिना कोई प्रज्ञावान नहीं बन सकता है, सील के बिना कोई मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता है। तो सील देखिए कितना महान है। सील सुरक्षा करना इसलिए बहुत जरूरी है। आप लोग गृहस्थ हैं तो पंचशील सुरक्षा कीजिए, उपोषण महीना में 2 बार ले सकते हैं, समझ गए। इसीलिए सील इतना कीमत है, सील इतना कीमत है। अगर ये समुद्र जैसा मेरा मन है तो हम सभी लोग का,
ये सील सुरक्षा करने वाला का किनारा जैसा है, तट जैसा है सील, तट जैसा। तो सील, समुद्र का पानी तट को लांग कर नहीं जाता है, वैसा ही सील सुरक्षा करने वाला लोग को मन में आता है मारने के लिए, काटने के लिए, गुस्सा, क्रोध, चोरी करने का मन आता है, हत्या करने का मन आता है, लेकिन सील के कारण वो करने नहीं जाता है, रुक जाता है, करने नहीं जाता है। देखिए, सील के कारण रुक जाता है, तो कितना आरक्षा है। इसके बाद सील से उसे सुख शांति मिलता है, क्योंकि सील टूटता है तभी उसका मन बेचैन होता है, भटकता है। चोरी करने के बाद, हत्या करने के बाद कोई जान ना जाए, कोई मेरे बारे में देख ना ले करके पछताते हुए, रोते हुए, शोक करते हुए रहता है, मन शांति नहीं है। लेकिन जो कोई लोग सील सुरक्षा करता है उसे मन शांत होता है, सुख मिलता है। और सील जैसे में दुख हम सभी लोग के पास है। कैसा दुख है? बूढ़ा होते हैं, बीमार पड़ते हैं, मर जाते हैं, प्रिय चीज से अलग होते हैं, अप्रिय चीज से संगत होते हैं, इच्छा चीज नहीं मिलता है, अनेकों दुख है जीवन में। ये सारे दुखों से जिस किसी को मुक्त होना है, तो ये भवसागर पार करना है, तो पहला कदम सील रखना, सील से शुरू करना पड़ता है। पहला कदम सील है। मुक्ति पाने का पहला कदम सील है। इसीलिए सील सुरक्षा के लिए पहला कदम रखिए मुक्ति के लिए। सील गहना जैसा है। गहना से लोग, स्त्री अगर गहना पहन लिया तो सुंदर दिखता है, वैसे ही सील सुरक्षा करने वाला का शरीर और मन सुंदर होता है, पवित्र होता है, पवित्र होता है। सील सुरक्षा करने के बाद सील एक रक्षा कवच जैसा है। रक्षा कवच मतलब बोल दिए तो युद्ध में जाता है लड़ने के लिए लोग, युद्ध में जाने के बाद उसको कवच पहना हुआ है, हाथ पैर पूरा बॉडी में, तो उसे तीर मारता है तो नहीं लगता है। वैसे ही सील के कारण वो पाप नहीं करता है, सुरक्षित होता है, जीवन पवित्र सुंदर होता है, रक्षा कवच जैसा है। सील बहुत जरूरी है किसी को, उपासक उपासिका को रक्षा करना। सील और सील बताएं गाड़ी जैसा है, श्रेष्ठ गाड़ी जैसा। गाड़ी में बैठकर आसानी से जा सकते हैं, वैसा ही सील सुरक्षा करने के बाद मुक्ति के रास्ता पे आसान से जा सकते हैं। सील खाना का पार्सल जैसा है। कोई लोग खाना का स्वाद पार्सल लेके जंगल पार करता है, तो खाना नहीं रहता तो जंगल में बीच में ही मर जाएगा, क्योंकि भूख रहने से शरीर में ताकत नहीं होता है। लेकिन खाना खाने के बाद शरीर में ताकत मिलता है, बल आता है, तो जंगल पार कर सकते हैं। वैसे ही सील सुरक्षा करने वालों को उसके धर्म की रास्ता पे जाने का ताकत आता है, बल आता है। सील उत्तम सुगंध है। सभी सुगंधों से श्रेष्ठ सुगंध सील का सुगंध है। जो कोई लोग सील सुरक्षा करता है वो हमेशा सुगंधित होता है। सामान्य सुगंध सेंट लगाने के बाद थोड़ा दूर जाता है, लेकिन सीलवान लोगों का सुगंध 10 दिशा में जाता है, दिव्य लोक तक जाता है। सोचिए, इसीलिए देवताओं लोग उसे मदद करते हैं। सोचिए, भगवान बुद्ध के समय देवताओं लोग मनुष्य को बहुत मदद करते थे, सत्पुरुष देवताओं लोग। और उस समय अरहंत बांची लोग को सेवा करते थे देवताओं लोग, क्योंकि सील का सुगंध के कारण कीर्ति राव फैल जाता है, वैसा है। सील स्नान करने वाला नदी का किनारा जैसा है। नदी में स्नान करने के बाद किनारा में स्नान करके अच्छा शरीर गंदा साफ होता है, वैसे ही सील से शरीर और वाणी साफ होता है, शरीर और वाणी साफ होता है। इसीलिए आप सील सुरक्षा कीजिए, इतना हम बोलते हैं। बुद्धिमान लोग सील सुरक्षा करता है,
क्योंकि सील उपकार वस्तु जैसा है। हम लोग को सामान के बिना, गाड़ी बंगला ये सब के बिना नहीं रह सकते हैं, वैसे ही धर्म मार्ग सील के बिना नहीं जा सकते हैं। सील विशाल पुल जैसा है। पुल से क्या होता है, नदी पार कर सकते हैं आराम से, वैसा ही संसार सागर को पार कर सकते हैं सील नाम का पुल पर चढ़कर। सोचिए कितना सुंदर है। इसीलिए सील सुरक्षा करना चाहिए सभी लोग। सील का कीमत पता चल जाएगा तो लोग आज से सुरक्षा करना शुरू कर देगा। आज से इतना कीमत है, क्योंकि सील सुरक्षा नहीं करने के कारण ही हमारे देश आज इतना पतन हुआ है। हमारा देश इतना पतन हुआ है, सील नहीं सुरक्षा करें। आज इतना जेल क्यों है, इतना पुलिस क्यों है? क्योंकि हत्यारा लोग बढ़ गया है देश में, चोर लोग बढ़ गया देश में, आतंकवादी बढ़ गया, व्यभिचार करने वाला, लड़की छेड़ने वाला लोग बहुत है आजकल, झूठाबाजी बहुत है, नशा करने वाला बहुत है आजकल दुनिया। इसीलिए चुगली करने वाला, गाली देने वाला, लड़ने वाला बहुत है। इसीलिए सब सुख शांति नहीं है लोगों को। सील इतना इंपॉर्टेंट है, भगवान बुद्ध बताएं, ये पंचशील सुरक्षा करने वाले लोगों को 5 फल मिलता है। 5 फल इस जीवन में, 4 और 1 अगला जीवन में। उसे अधिक संपत्ति, पैसा, धन की लाभ होता है सील सुरक्षा करने वाला को, क्योंकि वो इस जीवन में धन दौलत बर्बाद नहीं करता है, वो रक्षा करता है। दारू नहीं पीता है, फालतू फिल्म नहीं देखता है, व्यर्थ नहीं गवाता है, जुआ नहीं खेलता है, कार्ड नहीं खेलता है, और पैसा मेहनत करके बिजनेस लगाता है, धर्म की रास्ता पर जाता है। इसीलिए उसका धन दौलत सुरक्षा होता है, आगे बढ़ता है वो। और दूसरा, उसे यश कीर्ति फैलता है उसके नाम से कि ये बहुत अच्छा आदमी है, ये सीलवान है, ये गुणवान है, ये हत्या नहीं करता है, ये चोरी नहीं करता है, ये व्यभिचार नहीं करता है, ये झूठ नहीं बोलता, ये सच्चा व्यक्ति है, नशा नहीं करता है करके गुण लोग गाते हैं, उनका गुण गाते हैं। एक सुंदर कथा याद आ गया यहाँ पर। देखिए, सील सुरक्षा करने वालों को इज्जत करता है लोग उस समय। भगवान बुद्ध के समय कौशल राजा के पास एक पुरोहित था, ब्राह्मण। वो पुरोहित को लगा कि हमें राजा इतना इज्जत क्यों करते हैं बाकी पुरोहितों से ज़्यादा? क्यों हम ब्राह्मण हैं इसीलिए क्या? या हम वेद अच्छा से पढ़ें इसीलिए क्या? नहीं तो कारण क्या है? हम सील सुरक्षा करते हैं इसीलिए क्या? करके चेक करने के लिए हमें क्यों इतना इज्जत करता है राजा, समाज के लोग? वो चेक करने के लिए, सील के कारण हो सकता है, देखने के लिए वो सोना जहाँ रहता है वहाँ से धीरे धीरे जाकर चुरा लिया। पहला बार चुराया तो लोग देखा वहाँ पर देखभाल करने वाला, तो कुछ नहीं बोला क्योंकि जानता था। दूसरे दिन भी आकर चुरा लिया तो गुस्सा आया, चोरी कर रहा है, धीरे धीरे करके सोचने लगा। तीसरे दिन आकर चुरा लिया। चुराने के बाद सब लोग मिलकर पकड़ लिया, पकड़ के हथकड़ी पहना दिया और खींच खींच के लेके गया राजा के पास। राजा, इसे दंड दो, ये देखने में अच्छा है, देखने में अच्छा था लेकिन असली में चोर है, इसे दंड दो राजा। तो सब लोग दंड देने के लिए बोलने लगा। आपके महल से धन दो और सोना चोरी किया है। इसका राजा बोला, अरे ब्राह्मण, तू चोरी किया, तुझे अब दंड देना पड़ेगा। फिर बताया, महाराज वही तो हमको चेक करना था, हमें धन दौलत का जरूरत नहीं है, धन तो घर में भरा हुआ है, संपत्ति भरा हुआ है। हमें चेक करना था लोग हमें इज्जत सत्कार क्यों करते हैं, सेवा क्यों करते हैं। अभी हमें पता चला, सील सुरक्षा करते थे इसीलिए करता है। राजा, हम तो चेक करने के लिए हैं, हमें चीवर पहनने के लिए अनुमति दे, हमें अब नहीं रहेंगे इस जीवन में,
हमें सील को संपूर्ण कर मुक्ति का रास्ता जाना है। इसको राजा अनुमति दिया, वो अरहंत बन गया बाद में। देखिए, उसे सील के कारण ही इज्जत मिल रहा था। सील के कारण बहुत लाभ है, आप सोच भी नहीं सकते कितना लाभ है। अतीत में एक कथा हुआ था, एक गुरु को, आचार्य को, जो अपना शिष्य लोगों को पढ़ाते थे गुरुकुल में, बहुत सारे शिष्य लोग को। वो आचार्य का सुंदर पुत्री थी। ये पुत्री इतना सुंदर कि दिव्य कन्या जैसा। वो पुत्री को एक सीलवान बच्चा से शादी करवाना था, वो गुरु को मन था। लेकिन कैसे चुने कि ये सीलवान है, अच्छा है व्यक्ति, कौन शिष्य अच्छा है करके एक उपाय सोचा। वो आचार्य बोला, बच्चों, तुम लोग में से जो कोई लोग सोना या कपड़ा लत्ता कुछ दूसरे के यहाँ से जाकर लेकर आएगा, किसी को बिना जानकारी चुपके उसे हम अपना जो अच्छा कीमत वस्तु लेकर आएगा, उसे हम अपना बेटी से शादी करवा देंगे। तो सब लोग गया एक एक जगह वस्तु लाने के लिए। तो सब लोग घर में कूद के चोरी करके कुछ लेकर आया। एक आदमी बोधिसत्व, वो क्या किया, सोचा एक स्त्री के चलते हम चोरी करेंगे, नहीं, अच्छा नहीं, मेरा सील भंग नहीं करेंगे, स्त्री के कारण हम सील भंग नहीं करेंगे। इसके बाद वो वापस लौट गया। इसके बाद बाकी लोग भी दौड़ के आया, गुरुजी हम ये लेकर आए, गुरुजी हम ये लेकर आए। सब लोग दे दिया, लेकिन एक व्यक्ति नहीं दिया। तो फिर आचार्य पूछा, बच्चा तुम क्या लाया है? तो बोला, हम कुछ नहीं लाए गुरुजी, हम कुछ नहीं लाए गुरुदेव, कुछ भी नहीं लाए। क्यों? गुरुदेव, हम सोचें कि ये स्त्री के चलते हम चोरी करें, पाप करें, ये अच्छा नहीं है, करके हम नहीं किए। उसके बाद गुरुजी खुश हुआ और उसी समय उस लड़के को वो सुंदर देवी जैसा स्त्री से शादी करवा दिया। देखिए, सुंदर स्त्री कैसे मिला, सील के कारण। ऐसे अनेक कहानियां, कथा है जो आपको बताने के लिए समय नहीं। सील से मिलने वाला आनिसंस। सील से तीसरा कारण, सील का तीसरा फल भगवान बुद्ध बताएं, वो विशारद है, निर्भीत जीवन बिताता है। किसी के सामने, राजा मंत्री किसी के भी सामने गया तो उसे डर भय नहीं है। किसी के सामने भी गया तो डर भय नहीं आता, शांत है, विशारद, भय, निर्भीत से बात करता है। जैसे अम्बेडकर जी किसी से नहीं डरते थे, क्योंकि वो सील सुरक्षा करते थे। उसे सील पे विश्वास था, अपने पे विश्वास था। क्योंकि सील नहीं सुरक्षा करने वालों को मन में डर है कि अरे हम चोरी करते हैं, ये जान ना जाए, अरे हम हत्या करते हैं, ये जान ना जाए, अरे हम लड़की को छेड़ते हैं, ये जान ना जाए, अरे हम झूठा हैं, हम नशेबाजी हैं, ये जान ना जाए, करके डर के बात करता है। बड़े बड़े लोगों से, ऐसे लोगों से, मंत्री से डर के बात करता है, पुलिस से डर के बात करता है। लेकिन सीलवान लोग निर्भीत किसी भी व्यक्ति से बिना डर के बात करता है। वो भी सील का आनिसंस है, लाभ है। चौथा लाभ है सील का, वो मरते समय खुशी खुशी रहता है, होश हवास में रहता है। दुष्सील लोग बेहोश रहता है, पछताते हुए, रोते हुए कि अरे हम पाप किए जीवन भर, होश हवास नहीं रहता है, रोते रहता है। लेकिन सीलवान लोग होश से हमेशा खुशी से मरते समय भी रहता है। और पंचमा मरने के बाद सीधा दिव्य लोग जन्म लेता है, सील सुरक्षा करने वाला का पंचमा फल। लेकिन दुष्सील लोग अपाय में गिरता है। तो सोचिए कितना सील का आनिसंस है, फायदा है, लाभ है। दुष्सील, आज भी देखिए दुष्सील लोग कुछ भी हो, साधु संत क्यों ना हो, दुष्सील है तो उसे राजा दंड देते हैं, सील को ही इज्जत करते हैं।
हम लोग को पता नहीं। अगर मंत्री भी चोरी करता है तो उसे जेल जाना पड़ता है, जेल डाल जाता है। लड़की को छेड़ता है तो जेल जाता है। बाबा लोग सुने हैं कितना, हम नाम नहीं बताएंगे, लेकिन ऐसा कितना कहानी है जो गलत करके, सील भंग करके जेल में दुख भोगा। बहुत है ऐसा कहानी, बहुत। इसीलिए सील सुरक्षा करने वाले लोग इस जीवन भी सुख भोगता है, अगले जीवन भी सुख भोगता है, अगले जीवन भी सुख भोगता है। सील, क्योंकि वो अपना ज्ञान से, अपना प्राज्ञा से, अपना बुद्धि से सील सुरक्षा करके इस जीवन सुख भोग कर अगला जीवन सुगति पाता है। सील सुरक्षा करने वाले लोग को कल्याण मित्र मिलता है, हमेशा संपत्ति, अच्छे दोस्त लोग मिलते हैं। दुशील पापी लोग को तो पाप मित्र मिलते हैं, पाप मित्र। सोचिए कितना घटा है। अच्छे मित्र भी होता है तो दूसरे लोग को भी छोड़कर चला जाता है। इसलिए सीलवान बनिए, सील सुरक्षा कीजिए। इधर नंद देती पेचे नंद देती, भगवान बुद्ध बताएं पुण्य करने वाला इस जीवन भी सुख भोगता है, अगला जीवन भी सुख भोगता है। पुण्य में खाता, इस जीवन भी सुख भोगता है, अगला जीवन भी सुख भोगता है कि हम पुण्य किए, अच्छा किए। और पाप करने वाला लोग इधर तापति पेचे तापति, इस जीवन पछताता है, मर जाने के बाद अगला जीवन पछताता है। पापकारी उभयत तापति, पाप करने वाला दोनों जीवन पछताता है। पापांग में कथंति तापति भियो तापति दुर्गति गतो, हम पाप किए करके पछताते पछताते इस जीवन दुख भोगता है और मर जाने के बाद दुर्गति अपाय में जाकर दुख भोगता है। सोचिए, इसीलिए आप लोग पुण्य करना चाहिए, सील सुरक्षा करना चाहिए, सील सुरक्षा करना चाहिए। क्योंकि कोई कोई लोग अज्ञान के कारण, अनजान के कारण सील तोड़ता है, लेकिन जिस समय जान जाएंगे उस समय छोड़ना चाहिए वो सील तोड़ने के लिए, सील भंग नहीं करना चाहिए। इसीलिए आप लोग पाप मत कीजिए, पुण्य कीजिए। पुण्य करने वाला लोग सुखी रहता है, सुख से जीवन बिताता है कि सीलवान लोग। इसलिए भगवान बुद्ध बताए निरंतर पुण्य करने के लिए, निरंतर पुण्य करने के लिए। हमेशा पुण्य करेंगे तो वो, बार बार पुण्य करेंगे तो वो खुशी से सुगति जाता है और इस जीवन भी सुखी बनाता है। और एक विशेष बात, क्योंकि आजकल लोग सोचता है कि, क्या सोचता है कि ये पाप, ये छोटा सा पाप है, ये ऐसा पाप है करके करता है, इसे मद जैसा समझ के करता है, मधुर प्रिय जैसा सोचता है, अच्छा है, सुंदर दिखता है। क्यों उसे दिखता है? क्योंकि उसे उसका पाप का फल नहीं मिला, इसीलिए उसे सुंदर दिखता है। उस पापी को, उस मूर्ख को पाप सुंदर दिखता है क्योंकि फल नहीं मिलता है। जब तक, जिस दिन से फल शुरू हो जाता है उसको मिलना, रो रो के पछताते हुए वो व्यक्ति वो दुख भोगता है, रोते हुए। इसीलिए बहुत सारे लोग करते हैं क्या, ये छोटा पाप है, इसका फल नहीं मिलेगा, ये छोटा पाप है, इसका फल नहीं, इसको भोगना नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है। भगवान बुद्ध बताएं उद बिंदु निपाते न उद कुंभो पिपूरति, इसका मतलब एक एक बूंद से घड़ा बढ़ता है, एक एक बूंद से, और अंत में पूरा घड़ा पानी भर जाता है। वैसे ही थोड़ा थोड़ा पाप करके जीवन पाप से भर देता है, जीवन पाप से भर देता है। इसलिए छोटा पाप से जो कोई लोग डरता है, वो बड़ा पाप से भी डरता है। छोटा पाप भी मत कीजिए। छोटा छोटा पुण्य है तो उसे कीजिए, प्राणी को बचाइए, पानी में डूब रहा है तो। इसके बाद लोगों को दान दीजिए, मदद कीजिए। वो सारे पुण्य जमा होकर घड़ा भरता है पानी जैसा, एक बूंद करके। वैसे ही पुण्य से जीवन भरिए, सील सुरक्षा कीजिए। सील, आपको पता है, सील सुरक्षा करने वाले लोग
बहुत सुख भोगता है, बहुत शांति मिलता है उसे, और वो जीवन सुंदर बनाता है, मनुष्य जीवन का लाभ उठाता है, मनुष्य जीवन को सफल बनाता है। इसलिए आप सभी लोगों को हम आशीर्वाद करते हैं कि आप सभी लोग को मनुष्य जीवन सफल बनाना है, तो मनुष्य जीवन आगे ले जाना है, तो मनुष्य जीवन का लाभ उठाना है, तो एक मनुष्य जीवन श्रेष्ठ जीवन बिताना है, तो आप शील सुरक्षा कीजिए। आज से ही शुरू कीजिए। अतीत सब छोड़कर, अतीत जो हो गया सो हो गया, आज से शुरू करेंगे तो गलती जैसा देखकर जो मान लेता है, भगवान बुद्ध बताएं, उसे उन्नति होता है, वो धर्म में आगे बढ़ता है। गलती किससे नहीं होता है, लेकिन उसे भूल छोड़कर आज से शुरू कीजिए धर्म के रास्ता पे जाना। अरहंत अंगुलीमाल भंते जी अतीत में शुरू में कितना हत्या की, हजार लोग का, लेकिन धर्म मिलने के बाद सब छोड़कर धर्म की रास्ता पे आ गए, धर्म से सुंदर किए जीवन। इसीलिए आप भी आज तक जो गलती हो गया उसे छोड़कर आज से भगवान बुद्ध का धर्म से सुंदर बनाइए, जीवन सुंदर बनाइए। क्योंकि भगवान बुद्ध का शरण में जाने के बाद ये जो आप पाप किए हैं, वो पाप पानी में डूबता नहीं है। कारण क्या है? बहुत बड़ा पुण्य करने के बाद वो नाव जो होता है पानी में जाते हैं, तो उसमें कितना भी बड़ा पत्थर रख देंगे तो वो डूबता नहीं है। कारण क्या है? नाव के कारण। इसलिए अपना जीवन धर्म से सुंदर बनाइए। अतीत का जो पाप है वो आप पाप से नहीं डूबेंगे, क्योंकि बड़ा पुण्य जमा करने से पाप कम पड़ जाता है, छोटा हल्का हो जाता है। इसीलिए पुण्य कीजिए, आज से शुरू कीजिए, और भगवान बुद्ध के शरण जाकर, धर्म के शरण जाकर, संघ के शरण जाकर नाव बनाइए जीवन का, धर्म का नाव, और उस पे चढ़कर संसार सागर पार कीजिए। इसलिए हम आप सभी लोग को आशीर्वाद करते हैं कि आप सभी लोग को शील सुरक्षा करके, पुण्य करके, ध्यान साधना करके, ये मनुष्य जीवन शील सुरक्षा करने के लिए, ध्यान साधना करने के लिए आप सभी लोग को उत्तम भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय।